अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे मिजाज हैं आपके। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 है कि हमें जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनको A/B में लिखना है एंड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बटे की फॉर्म में लिख देना। और रेशो का मतलब भी बेसिकली बटा ही होता है। A/B है तो हम इसको A/B भी लिख सकते हैं। तो हमने क्वेश्चन को A/B में या A/B में कन्वर्ट करना है। तो देखें जी, पहला क्वेश्चन है 750 रुपीस 1250, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। तो देखें, अब देखें ये हमने लिख लिया इसको रेशो की शक्ल में। ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। इसके बाद ये 5 से कट होगा, 5 1 5, बाकी 2 बचा, 5 5 25। फिर इसी तरह 5 2 10, बाकी 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25 हो गए, तो 5 5 25। अब ये फिर 5 पे कट हो जाएगा। जिस नंबर के आखिर पे 5 हो या 0 हो वो 5 पे ही कट होता है। 5 3 15, 5 5 25। तो ये हमारा आंस का पहला पार्ट है, यानी इसको रेशो की फॉर्म में लिखा गया है और दूसरा इसको हमने कन्वर्ट कर देना है बटे की फॉर्म में। तो ये भी इसका आंस है। सेकंड पार्ट है 450 सेंटीमीटर 3 मीटर। अब ये यूनिट सेम होना चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो, अगर ये मीटर है तो ये भी मीटर हो, यूनिट सेम होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब जब भी हमने किसी मीटर वाले नंबर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। ये वैसे का वैसे यहाँ पे लिखेंगे रेशो, ये सेंटीमीटर है और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अब ये भी कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर में। तो 450 सेंटीमीटर रेशो 300 सेंटीमीटर। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अब इसके आखिर पे 0 और 5 है तो 5 पे ही कट हो जाएगा। 5 9 45, 5 6 30। अब ये 3 पे कट होगा, 3 3 9, 3 2 6 और इसको हम बटे की शक्ल में लिख देंगे 3/2। तो ये आंसर है। इस पार्ट को देखें जी, 4 kg है, 2 kg 750 ग्राम। अब हमने क्या करना है, हमने इनको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है सबको। इनको भी ग्राम में कर दें, इनको भी ग्राम में करें। अब 1 kg में यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब जब भी किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे तो हमेशा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास किलोग्राम है, इसके ग्राम बनाने हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे ग्राम रेशो। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ये ग्राम बन जाएंगे। और ये 750 ग्राम पहले पड़े हुए हैं, इसको इनके अंदर प्लस कर देंगे तो ये टोटल ग्राम्स हो जाएंगे। अब ये 4 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 ग्राम रेशो। 2 को इससे किया तो 2000 और 750 को 2000 में प्लस कर देंगे तो ये 2750 ग्राम आ जाएंगे। अब ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी, आखिर पे 0 और 5 है तो 5 पे फिर डिवाइड हो जाएगा। 5 8 40, 0 का 0, 5 5 25, बाकी 2 बचा, 5 5 25। अब ये फिर आखिर पे 5 है तो 5 1 5, बाकी 3 बचा, 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5। और अगर बटे की फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तो 16/11 ये आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। 27 मिनट हैं, 30 सेकंड हैं और 1 घंटा है। अब पहले 27 मिनट को भी सेकंड में बदल लेंगे और 30 को उसमें प्लस कर देंगे तो ये सेकंड आ जाएंगे और 1 घंटे के भी सेकंड बना लेंगे। अब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। ये हमें कैसे पता चला, देखें जी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60
मिनट होते हैं। अब 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटे के ये सेकंड बन जाएंगे, ये 3600 सेकंड आ जाएंगे। अब अगर मिनट के सेकंड बनाने हैं तो 1 मिनट में चूँकि 60 सेकंड है तो 60 से 27 को ज़रब दे देंगे, 27 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये जो 30 सेकंड हैं ये भी सेकंड में बदल चुके हैं और ये इसमें प्लस कर देंगे, और रेशो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको 27 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1620 सेकंड आ जाएंगे, जमा 30, तो ये मिलके रेशो ये वैसे का वैसे 3600 सेकंड, ये 1650 बन जाएंगे सेकंड, रेशो 3600 सेकंड। अब इनको कट करेंगे, 1 0 से 1 0 कट, अब ये 5 पे फिर कट हो जाएगा, 5 3 15 1 16, और फिर 5 3 15, रेशो 5 7 35, बाकी 1 बचा, 5 2 10। अब ये दोनों 3 पे कट हो जाएंगे, 3 1 3 3 1 3, रेशो 3 2 6 1 7 3 4 12, और बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो 11/24 ये आंसर बन जाएगा। पांचवा पार्ट है 75 डिग्री कोमा 205 डिग्री। अब इसको रेशो की फॉर्म में लिख लेते हैं, डिग्री रेशो 225 डिग्री। अब ये 5 पे कट हो जाएगा, ये 15 पे भी डायरेक्टली कट हो सकता है। चलें हम 5 पे कर देते हैं, 5 1 5, बाकी 2 बचा, 25 5 5 25, 5 4 20, बाकी 2 बचा, 5 5 25, 15 का टेबल पढ़ ले। अब 15 1 15, 15 3 45, तो इसको बटे की फॉर्म में लिखना चाहें तो 1/3 ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 62 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। इसका मीनिंग यह है कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट हैं 60, जिसमें से 25 स्टूडेंट लड़कियां हैं और बाकी जो हैं वो लड़के हैं। तो फाइंड क्या करें? पहला पार्ट है बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट में रेशो फाइंड करें, बॉयज़ टू गर्ल्स। दो पार्ट हैं, बॉय और गर्ल में रेशो फाइंड करनी है और बॉय और टोटल स्टूडेंट में। देखें जी, टोटल स्टूडेंट्स गिवन है 60 हैं, गर्ल्स भी बताई गई हैं 25 हैं। अब बॉयज़ कितने होंगे? 25 को 60 में से निकाल देंगे तो बाकी बॉयज़ आ जाएंगे। 10 में से 5 निकाला 5, 5 में 2 निकाला 3, तो ये 35 जो हैं ये बॉयज़ हैं। अब पहला पार्ट क्या है कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स में रेशो फाइंड करें। तो बॉयज़ हैं 35, टोटल स्टूडेंट हैं 60, इनमें रेशो फाइंड कर लेते हैं। 5 पे ही ये कट हो जाएंगे, 5 7 35, 5 1 5, बाकी 1 बचा, 5 2 10, तो ये रेशो आ चुकी है बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स में। दूसरा पार्ट है कि बॉयज़ और गर्ल्स में रेशो फाइंड करें। तो बॉयज़ हमने निकाल लिए, वो 35 है, और गर्ल्स बताई गई हैं वो 25 हैं। अब ये भी 5 पे कट हो जाएंगे, 5 7 35, 5 5 25, तो ये रेशो आ चुकी है बॉयज़ और गर्ल्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। इफ़ ये हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू x माइनस 7y। फाइंड क्या करना है? x रेशो y ये फाइंड करनी है, या इसको हम x/y भी कह सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, देखें जी, ये सोल्यूशन में 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 4 12x माइनस 3 5 15y इज इक्वल टू x माइनस 7y। अब क्या करें, x वाली एक साइड पे ले जाएं और y वाली को दूसरी साइड पे। x वाली इधर आ जाएगी तो इधर आकर x वाली हो जाएगी माइनस 2x, और ये 15 यानी 15 उधर जाकर हो जाएगा प्लस 15y माइनस 7y। अब 12x में से 2x को माइनस कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, 10x बराबर है 15 में 7 निकाल देंगे 8y। अब हमें x/y चाहिए। अब x के साथ जो चीज़ है पहले तो इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 10 पे डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। इधर भी 10 पे डिवाइड कर देते हैं और इधर भी 10 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये तो 10 से 10 कट हो जाएगा और इधर ये वाला y वैसे का वैसे आ जाएगा। इसको भी कट कर सकते हैं, 2 4 8 2 5 10, तो रिमेनिंग क्या रहा, x इज इक्वल 4/5 इंटू वाई। ये y ऊपर है। अब हमें x के बटे में y चाहिए, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ
y पे डिवाइड कर देते हैं, इधर भी y पे डिवाइड कर देते हैं, और इधर था 4y/5 तो इधर भी 5 पे डिवाइड कर देते हैं। अब ये y से तो y कट हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास x/y इज इक्वल 4/5। इसको रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल 4/5, क्योंकि बटे का मतलब रेशो ही होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 4 है, p की वैल्यू फाइंड करनी है और ये रेशो एंड 3/4 ये दोनों इक्वल हैं। तो हमने क्या किया, इस रेशो को लिखा इक्वल इस रेशो को लिख दिया। अब अगर दरमियान में इक्वल हो तो ये रेशोज़ हों, ये छोटी क्लासेस में भी करते रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी अंदर वाली रकमों का हासिल ज़रब इक्वल होता है एक्सट्रीम यानी बाहर वाली, यानी तरफैन, इनको उर्दू में तरफैन कहते हैं। तरफैन का हासिल ज़रब वो इक्वल होता है वस्तैन के यानी अंदर वाली रकमों के। तो इस 4 को बाहर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2p + 5 इज इक्वल, और अंदर वाली को 3 को 3p + 4 यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 8, 8p + 4 5 20 इज इक्वल 3 3 9p + 3 4 12। अब p वाली को उधर ले जाते हैं, 12 को इधर ले आते हैं, 20 - 12 इज इक्वल 9p - 8p। 9p में से 8p निकाल देंगे, बाकी 1p बच जाएगा, और 20 में से 12 निकाल देंगे, बाकी 8 आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल 4 वाले क्वेश्चन की तरह है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये दो रेशो इक्वल हैं, इन दोनों रेशो इन 2/5 के। अब उसी तरह तरफैन का हासिल ज़रब इक्वल होता है वस्तैन के, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर वाली को आपस में 2 6 + 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15x जमा 5 बराबर है 2 6 12 जमा 4 2 8x। x वाली को इधर ले आएँ और उसको इधर ले जाएं, 15x - 8x इज इक्वल 12 - 5। अब 15 में से 8 निकाल देंगे, 7x बराबर 12 में से 5 निकालेंगे 7। दोनों तरफ अब 7 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, इससे कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल 1। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 2 numbers आर इन द रेशो 5/8। इफ 9 इज एडेड टू ईच नंबर वी गेट अ न्यू रेशो 8/11। फाइंड द नंबर्स। यानी ये नंबर जो हमने फाइंड करने हैं उनके दरमियान रेशो बताई गई है, तो हम इनको लेट करेंगे इनके साथ x लगाकर, क्योंकि इन नंबर्स के दरमियान उसने खुद कहा है कि ये वाली रेशो है, तो वो नंबर तो है ही नहीं, हम उनको लेट कर लेंगे साथ x लगाकर या y लगाकर। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सिर्फ रेशो बताई गई है दोनों नंबर्स के दरमियान। अब हमने तो नंबर निकालने हैं, नंबर फाइंड करने हैं, तो इन नंबरों के साथ हमने यानी इन रेशो के साथ हमने x लगा दिया और इसको लेट कर लिया। लेट नंबर्स, पहला नंबर 5x और दूसरे को 8x हमने लिख दिया। अब कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन, क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि अगर इनकी रेशो में यानी इन नंबर्स के दरमियान अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ, चले रेशो भी लिख लेता हूँ। रेशो क्या बनेगी, 5x रेशो 8x। अब इसको हम बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5x बटा 8x। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर इन दोनों नंबर्स की रेशो में 9 जमा कर दिया जाए तो हमें एक नई रेशो हासिल होती है। वो रेशो क्या है, 8/11। यानी इन दोनों नंबर्स में 5x अगर इसमें भी 9 जमा करें, रेशो 8x इसमें भी 9 जमा कर दें, तो हमें जो नई रेशो हासिल होती है वो 8/11 है। अब ये हमारे पास पिछले क्वेश्चंस की तरह बन चुका है, दरमियान में इक्वल भी आ चुका है। तो हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी तरफैन का हासिल ज़रब बराबर वस्तैन का हासिल ज़रब कर सकते हैं, या इसको बटे की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अगर इसको बटे की फॉर्म में लिख लें, रेशो का मतलब बटा भी होता है, इज इक्वल 8/11
11। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी 11 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 8 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरह ही आंसर सेम आएगा। तो अगर हम इस तरह करें, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 11 5 55x प्लस 11 9 99 इज इक्वल, 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 8 64x प्लस 8 9 72। अब x वाली एक साइड पे ले जाते हैं, दूसरी को इधर ले आते हैं, 99 माइनस 72 इज इक्वल 64x, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस 55x। अब 55x इसको निकाल देंगे 64 में से, तो ये क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और 99 में से 72 को निकाल देते हैं, 9 में से 2 निकाला 7, 9 में 7 निकाला 2। अब हमने चूँकि वैल्यू निकालनी है x की, तो दोनों तरफ 9 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ 9 पे डिवाइड किया, ये 9 से 9 कट जाएगा, 9 9 9 3 27। अब 3 इज इक्वल x, ये आंसर नहीं है, यहाँ तक गलती नहीं करनी स्टूडेंट्स, यहाँ तक करने के बाद छोड़ देते हैं, लेकिन फाइंड तो करने हैं नंबर्स। तो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हमने लेट किए हैं उनके अंदर x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, पुट कर देनी है। देखें नंबर्स, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या थे जो हमने लेट किए थे, 5x 8x। अब जहाँ जहाँ x है इसकी वैल्यू 3 लगा देंगे, 8 इंटू 3। अब 5 3 15, 15 8 3 24। तो ये वाले जो नंबर्स हैं ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, नंबर्स ही फाइंड करने हैं और नंबर्स के दरमियान रेशो ये बताई गई है। अब पहले की तरह नंबर्स लेट करेंगे, लेट नंबर्स, अब इनके साथ x लगा देंगे, 4x 13x, और इनके दरमियान फिर रेशो क्या बन जाती है, रेशो बन जाएगी 4x रेशो 13x। अब कंडीशन क्या है कि इन दोनों में अगर 10 जमा कर दें तो हमें एक नई रेशो हासिल होती है जो 1:2 है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कंडीशन है, तो कंडीशन लगा देते हैं कि इन दोनों नंबर्स में अगर 10 जमा कर देते हैं तो एक नई रेशो हासिल होती है, वो क्या है, 1:2। अब इनको बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं, ये बटे की फॉर्म में लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर, 2 को इससे इधर करते हैं, 2 4 8x प्लस 10 तो 20 इज इक्वल, एक को इधर कर देते हैं, ये वैसे का वैसे आ जाएगा, 13x जमा 10। अब x वाली को उधर ले जाएंगे, 10 को इधर ले आएंगे, 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 20 माइनस 10 और 13x माइनस 8x। 20 में 10 निकाल देंगे 10, और 13 में से 8 निकालेंगे तो 5x, दोनों तरफ 5 पे डिवाइड करेंगे, 10/5, और इधर भी 5 पे डिवाइड, ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 1 5 5 2 10। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2। लेकिन हमने तो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स वो हैं जो हमने लेट किए थे, वो थे 4x और 13x, 4x 13x। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे उसकी वैल्यू ये वाली 2 लगा देंगे, 13 इंटू 2, 4 2 8, 13 2 26। तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें 8 किलोग्राम मैंगोज़ की कीमत निकालनी है जबकि 5 किलोग्राम मैंगोज़ की कीमत गिवन है। इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे, यानी इकाई के कायदे से करेंगे। इकाई का कायदा क्या है कि पहले हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 5 kg मैंगोज़। अब जब भी हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत दी जाती है, यानी ये हमें 5 किलोग्राम मैंगोज़ की कीमत दी जा रही है, फिर हम क्या करते हैं, पहले एक चीज़ की कीमत निकाल लेते हैं। जब भी हमें एक चीज़ की कीमत पता चल जाए, इसके बाद जितनी भी चीज़ों की कीमत निकालनी वो मुश्किल नहीं रहती। तो जब भी एक चीज़ की कीमत निकालनी है, हमेशा यहाँ पे जो चीज़ भी हो उसको यहाँ पे जो चीज़ हो इस पे डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद हमने कीमत निकालनी है 8 किलोग्राम मैंगोज़ की, तो वो निकालने के लिए अब इस 8 के साथ इसको ज़रब दे देते हैं, 250/5
ज़रब 8। अब इसको कट कर दें, 5 1 5 5 5 25 0। अब 50 को 8 से ज़रब दे देंगे, 8 0 0 8 5 40, तो ये 400 रुपीज़ ये कीमत आ चुकी है 8 किलोग्राम मैंगोज़ की। इस क्वेश्चन को हम जिस तरह हम रेशो प्रोपोर्शन में करते रहे हैं उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अकाई के कायदे से किया है। बाकी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इनकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।